कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी देन लेन। 1891 में मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी हुई यह कहानी देना पावना के नाम से लिखी गई थी। इस कहानी का 3 बार अंग्रेजी में अनुवाद किया जा चुका है। इससे पहले भी हम गुरुदेव की कई कहानियों की रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के जरिए सुन सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य लेखकों और लेखिकाओं के द्वारा लिखी गई कहानियों का आप आनंद उठा सकते हैं, जिनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वापस आते हैं हमारी कहानी पर। हमारे समाज में दहेज को लेकर लड़ाई कितनी पुरानी है, यह कहानी उसी की एक झांकी हमें दिखाती है। आइए सुनते हैं देन लेन मेरे यानी मनीषा के साथ। 5 लड़कों के बाद एक लड़की पैदा होने से माँ और बाप ने उसका नाम रखा दुलारी। इस घर में ऐसा शौक का नाम और किसी का कभी नहीं रखा गया। प्राय देवताओं के नाम ही अधिक प्रचलित थे, जैसे गणेश, गोवर्धन, गौरी, गंगा इत्यादि। अब दुलारी ब्याहने लायक हुई है। उसके पिता गोवर्धन मिश्र ने बहुत छानबीन की है, लेकिन आसपास कोई अपने मन का लड़का नहीं मिलता। अंत को खोजते खोजते एक वकील साहब का लड़का पसंद आया। यद्यपि वकील साहब के पढ़ लिख कर वकील होने के खर्च में उनके बाप दादे का जमा बहुत सा हिस्सा चला गया है, लेकिन घराना बहुत ही प्रतिष्ठित है। लड़के के बाप दुर्गा शंकर वाजपेयी कई बरसों से वकालत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी मुकदमा ऐसा उन्होंने नहीं चलाया जिसमें वकील बनने के लिए उन्हें खुद कोशिश न करनी पड़ी हो। इसी से आप उनकी आमदनी का अनुमान कर सकते हैं। कुलीन वाजपेयी जी ने संबंध प्रार्थी धाकर से 3,000 नकद और 2,000 के गहने दहेज में मांगे। सुनकर एक बार तो गोवर्धन को कुछ आश्चर्य हुआ। वह समझते थे कि वकील साहब पढ़े लिखे, समझदार और एक कान्यकुब्ज सभा के शायद मंत्री भी हैं। ठहरौनी के बारे में इतने कड़े न होंगे। एक आध बार सकुचाते हुए गोवर्धन ने बातों बातों में कुछ कम करने का इशारा किया, लेकिन वह सब वकील साहब ने हंसी में उड़ा दिया। गोवर्धन के 10,000 रुपए पीपल्स बैंक में जमा थे। घर बार मिलाकर 6-7 हजार की और भी संपत्ति थी। वह खुद वैद्य थे, लेन देन भी करते थे, अच्छी आमदनी थी। दरवाजे पर जाकर लौटना और ऐसे घर वर को हाथ से जाने देना ठीक ना समझकर उन्होंने 3,000 नकद और 2,000 के गहने देना स्वीकार कर लिया। बरिच्छा यानी शगुन का रुपया दे आए। फलदान हो जाने के बाद एक दिन गोवर्धन के भाग्य ने विचित्र पलटा खाया। बैंक ने दिवाला निकाल दिया। गोवर्धन कलेजा पकड़ कर रह गए, लेकिन थे बड़े ही दृढ़ आदमी। लगभग 2,000 के गहने थे। गहनों के लिए उतनी चिंता न थी, उन्हें नकद 3,000 की चिंता हुई। ब्याह का दिन निकट आ रहा था। गोवर्धन को अपनी बात का ख्याल था। लड़की का ब्याह तो करना ही होगा। लड़का हाथ से निकल जाने पर फिर वैसा लड़का मिलना कठिन हो जाएगा। गोवर्धन ने बड़ी मुश्किल से लहने से 500 रुपया वसूल कर पाए। 2,000 रुपये जमीन और बाग रेहन करके जमा किए। अब भी 1,500 की कसर रह गई, क्योंकि 1,000 के लगभग खिलाई पिलाई में भी खर्च होगा। कुल 4,000 चाहिए। ब्याह का दिन आ गया। एक आदमी ने बहुत ज्यादा दर से सूद लेकर 1,500 रुपया देना स्वीकार किया था, लेकिन ठीक समय पर उसने कह दिया कि रुपए नहीं है। इधर वकील साहब ने यह पेश किया कि सब रुपए और जेवर पहले जनवासे में आ जाएगा, तब लड़का चौक पर जाएगा। गोवर्धन कांपते हुए 1,500 रुपए और जेवर लेकर जनवासे गए और समधी के पैर पकड़कर कहने लगे, अब मेरी इज्जत आप ही के हाथ है। ब्याह हो जाने दीजिए, बाकी 1,500 रुपए मैं पीछे से चुका दूंगा। लेकिन इस अनुनय विनय का कुछ भी फल नहीं हुआ। वकील साहब और उनके कुछ वृद्ध अनुयायियों ने पत्थर की लीक के तौर पर कह दिया कि ठहरौनी का सब रुपया जमा हुए बिना ब्याह कभी नहीं हो सकता। गोवर्धन ने बैंक के दिवालिया हो जाने का उल्लेख करके अपनी मजबूरी जाहिर की, तो उसके उत्तर में यह सुनने को मिला कि फिर क्यों कुलीनों के घर शादी की थी।
वकील साहब को तो शायद विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने यही समझा कि दगाबाज समधी ने यह भी एक झूठा किस्सा गढ़ा है। इस दुर्घटना से मिश्र जी के घर उदासी छा गई। इस भारी विपत्ति का मूल कारण कन्या भी वधू वेश में चुपचाप बैठी हुई सब बातें सुन रही थी। अपने ससुर के ऊपर उसे भक्ति थी या घृणा, सो परमेश्वर ही जाने। इस बीच में गोवर्धन के पुण्य बल से लड़का अपने बाप से बदल गया। वह बाप से कह बैठा कि रुपए पैसे की बात मैं नहीं जानता, ब्याह करने आया हूं, ब्याह करके जाऊंगा। बाप बारातियों से कहने लगा, देखते हैं आप आजकल के छोकरों का हाल। जो दो एक बुढ़े थे वे कहने लगे, एकदम घोर कलयुग आ गया है। अपने लड़के में वर्तमान शिक्षा का विस्मय फल फलते देखकर वकील साहब मंत्र से विवश सर्प की तरह लंबी लंबी सांसें लेने लगे। एक प्रकार के निरानंद भाव से विषाद की छाया में ब्याह हो गया। ससुराल जाते समय दुलारी को छाती से लगाकर माँ और बाप दोनों रोने लगे। दुलारी ने पूछा, वे लोग क्या मुझे अब यहाँ आने न देंगे दादा? गोवर्धन ने कहा, आने क्यों न देंगे बेटा, मैं खुद तुमको ले आऊंगा। ब्याह के बाद गोवर्धन अक्सर लड़की को देखने के लिए समधियाने जाया करते थे, लेकिन उनकी वहां कुछ इज्जत नहीं थी। उन्होंने इसीलिए शहर में थोड़े ही फासले पर लड़की ब्याही थी कि जब चाहेंगे उसे देख आएंगे या बुला लेंगे। लेकिन उनको वह सुविधा नहीं प्राप्त हुआ। वकील साहब के घर के नौकर तक उन्हें नीची नजर से, तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। बैठक खाने के पिछवाड़े एक छोटा सा अलग मकान था। वहीं कभी 5 मिनट के लिए उन्हें अपनी लड़की देखने को मिल जाती है, कभी केवल अपमान और निराशा ही हाथ लगती है। रिश्तेदारी में खासकर समधी के यहाँ अपना अपमान गोवर्धन को असह्य हो उठा। उन्होंने अपने मन में कहा, जिस तरह हो दहेज के रुपए चुका देने चाहिए। किंतु इधर पहले ही का ऋण सिर पर सवार है और उसका सूद घोड़े की दौड़ चल रहा है। 1,500 रुपए जो वाजपेयी जी ने वापस कर दिए थे वे भी लगे हाथ खर्च हो गए। इसीलिए वाजपेयी जी के पूरे 3,000 देने हैं। इस समय वैद्य की वैसी नहीं चलती और अब महाजनी होती नहीं। खर्च की भी तो तंगी है। जिनका रुपया बाकी है उनकी नजर से बचने के लिए भी सदा तरह तरह के हीन कौशलों का सहारा लेना पड़ता है। इधर लड़की को ससुराल में उठते बैठते ताने और गालियां सुनने को मिलती हैं। बाप के घर की निंदा सुनकर कोठरी में दरवाजे बंद करके रोना उसका नित्य का काम हो गया है। खासकर सास की खींच तो किसी तरह मिटती ही नहीं। अगर कोई दुल्हन को देखकर कहता है कि वाह कैसी सुंदर लड़की है, बहू का चेहरा और अंगों की गढ़न बहुत ही सुडौल है, तो सास जी झनक कर कह उठती हैं, सुंदरापा तो फूटा पड़ता है, जैसे घर की लड़की है वैसा ही चेहरा है। यहाँ तक कि बहू के खाने पीने पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कभी कोई पड़ोसन दया करके बहू का पक्ष लेकर किसी त्रुटि का उल्लेख करती है तो सास जी कहती हैं, उसके लिए इतना ही काफी है। यानी उसका बाप अगर पूरे दाम देता तो उसकी लड़की के आराम पर भी पूरा ध्यान दिया जाता। घर के नौकर चाकर तक ऐसा भाव दिखाते हैं कि मानो बहू का ससुराल में कोई अधिकार नहीं है, वह जैसे धोखा देकर जालसाजी करके घुस आई है। जान पड़ता है लड़की के इस अनादर और अपमान की बात बाप के कान तक पहुंची होगी। इसी से गोवर्धन अंत को अपने रहने का घर बेचने की चेष्टा करने लगे। लेकिन उन्होंने लड़कों से यह बात छिपा रखी कि मैं तुमको बेघर बार का बना रहा हूं। उन्होंने यह सोचा कि मकान बेचकर उसी में किराया देता रहूंगा और ऐसे कौशल से चलूंगा कि मेरे मरने के समय तक लड़कों को इस बात की खबर न होगी। किंतु लड़कों को मालूम हो ही गया। सब आकर रोने धोने लगे। खासकर दोनों बड़े लड़के ब्याहे थे, उनमें से जेठे के 2 बच्चे भी थे। उनके बेहद रोक टोक करने पर घर का बिकना रुक गया। तब गोवर्धन जगह जगह से ज्यादा सूद देकर तमस्सुक लिखकर थोड़ा थोड़ा रुपया कर्ज लेने लगे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि गृहस्थी का खर्च चलना भी कठिन हो गया। बाप का चेहरा देखकर दुलारी सब समझ गई। अकाल वृद्ध गोवर्धन के पके केश, सूखे मुख और सदा संकुचित भाव ने उनकी दीनता और चिंता को प्रकट कर दिया। अपराधी बाप का पश्चाताप कन्या से छिप नहीं सका।
गोवर्धन जब अनुनय विनय के बाद कभी दम भर के लिए लड़की को उसकी ससुराल में देख पाते थे, उस समय उनकी मिटी हुई हंसने की चेष्टा से ही मालूम पड़ जाता था कि उनका हृदय चिंता और क्षोभ से फटा जा रहा है। व्यथित पिता को सांत्वना देने के इरादे से कुछ दिनों के लिए मैके जाने को दुलारी बहुत ही उत्कंठित हो उठी। बाप का क्षीण शिथिल चेहरा देखकर उसे रहा नहीं जाता। एक दिन मुलाकात होने पर उसने पिता से कहा, मैंने बहुत दिनों से अम्मा को नहीं देखा है, देखने को जी चाहता है। गोवर्धन ने कहा, अच्छा, मैं तुमको जल्दी ही बुला लूंगा। कह तो दिया, लेकिन लड़की को ले जाने का अधिकार उनके हाथ में नहीं है। उनका कुछ जोर नहीं है। कन्या के ऊपर पिता का जो स्वाभाविक अधिकार होता है, उसको मानो दहेज के रुपयों के लिए रेहन रख देना पड़ा है। यहाँ तक कि बेटी को देखने के लिए भी उन्हें बड़े संकोच के साथ भीख सी मांगनी पड़ती है। कभी कभी उस भीख से निराश होने पर भी कुछ कहने का मुंह नहीं है। लेकिन लड़की खुद जब कह रही है कि मैं घर चलूंगी, तब बाप से कैसे रहा जा सकता है। समधी के निकट इस मामले की दरख्वास्त पेश करने से पहले गोवर्धन ने अपमान, हीनता और हानि स्वीकार करके 1800 रुपये जमा कर लिए। किस तरह जमा किए, इसका इतिहास न कहना ही अच्छा होगा। 100 रुपए के 18 नोट रुमाल में लपेटकर कोट की जेब में रख लिए। गोवर्धन मिश्र अपने समधी के पास जाकर बैठ गए। पहले हंसकर मोहल्ले का प्रसंग उठाया। राधा कृष्ण के घर एक बड़ी चोरी हो गई है। उसका आदि से अंत तक ब्यौरेवार हाल कहा। हीरालाल और कुंदनलाल 2 भाई हैं। दोनों के स्वभाव की तुलना कर विद्या, बुद्धि और शील के संबंध में हीरालाल की बड़ाई और कुंदनलाल की निंदा की। शहर में प्लेग की बीमारी शुरू हो गई है। उसके 2-3 भयानक केसों का जिक्र किया। अंत को प्रसंग उठाकर कहा, वह 3000 रुपए आपके अब तक बाकी ही पड़े हैं। हर बार आने के पहले उन रुपयों को लेते आने का विचार करता हूं, लेकिन आते समय भूल जाता हूं। बूढ़ा हो गया हूं ना। इस तरह एक लंबी भूमिका करके अपने हृदय पंजर की हड्डियों की तरह वे नोट बहुत ही सहज में अवहेला के साथ गोवर्धन ने कोट की जेब से निकाला। केवल 1800 के नोट देखकर वाजपेयी जी जोर से हंस पड़े। बोले, मिश्र जी, रहने दीजिए, उनकी मुझे कुछ जरूरत नहीं। मैं पीप में हाथ भरना नहीं चाहता। इसके बाद गोवर्धन से कुछ न कहा गया। वाजपेयी जी भी चुप रहे। नोट जैसे के तैसे रखे रहे। मरमाहत गोवर्धन चुपचाप बैठे रहे। बहुत देर के बाद उन्होंने धीरे से लड़की के विदा कराने की बात उठाई। किसी कारण का उल्लेख न करके दूसरी ओर देखते देखते, सो तो अभी हो नहीं सकता, कहकर वकील साहब गाड़ी पर सवार हो गए। गोवर्धन ने लड़की को मुंह नहीं दिखाया। कांपते हुए हाथों से उन नोटों को जेब में रखकर वह घर लौट गए। उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा की कि जब तक सब रुपए अदा करके बिना किसी संकोच के कन्या के ऊपर दावा न कर सकूंगा, तब तक समधियाने न जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए। दुलारी आदमी के ऊपर आदमी भेजती है, लेकिन बाप के दर्शन नहीं होते। अंत को रूठकर उसने आदमी भेजना बंद कर दिया। तब गोवर्धन के कलेजे पर कड़ी चोट लगी, लेकिन फिर भी वहां गए नहीं। आषाढ़ का महीना आ गया। गोवर्धन ने मन में कहा, अब की गुड़ियों पर दुलारी को जरूर विदा करा लाऊंगा। यह कहकर उन्होंने कसम खा ली। आषाढ़ सुधी पंचमी के दिन 3000 के नोट बांधकर गोवर्धन फिर समधियाने को चले। 5 बरस के पोते ने आकर कहा, बाबा, मेरे लिए गाड़ी लेने जाते हो? बहुत दिनों से वह ठेला गाड़ी लेने के लिए कह रहा है, लेकिन गाड़ी खरीदने का मौका नहीं लगता। 6 बरस की पोती ने रोते हुए आकर कहा, बाबा, मुझे लहरिएदार रेशमी धोती ला दो। गोवर्धन अपने घर के इन अभावों को जानते थे और उस समय तंबाकू चूना मलते मलते इन्हीं बातों की चिंता कर रहे थे। मोहल्ले में एक पड़ोसी की लड़की का ब्याह है। वहां उनकी बहुओं को मामूली कपड़े और गहने पहन कर जाना पड़ेगा। यह सोचकर उन्होंने एक लंबी सांस भी ली थी, लेकिन उससे उनके मस्तक के शिथिल चमड़े में और भी गहरी विषाद की रेखा अंकित होने के सिवा और कुछ भी फल नहीं हुआ।
परिवार के करुण क्रंदन पर कान न देकर गोवर्धन समधी के पास गए। घर में घुसकर नौकरों ने सुना कि वाजपेयी जी घर में नहीं हैं। आज गोवर्धन बिल्कुल निसंकोच थे। आज वह उस घर के नौकरों को लज्जित दीन दृष्टि से नहीं देखते थे, जैसे वह अपने ही घर में आए हैं। मालूम हुआ वाजपेयी जी की मुलाकात के लिए ठहरना पड़ेगा। आज गोवर्धन को बेहद खुशी थी। उनसे न रहा गया। उन्होंने कन्या को उसी बैठक के पिछवाड़े के कमरे में बुलाकर उससे भेंट की। दोनों आंखों से आंसू बह चले। बाप भी रोता था और बेटी भी रोती थी। किसी में बात करने की शक्ति नहीं रही। कुछ देर ऐसा ही हाल रहा। उसके बाद गोवर्धन ने कहा, अब बेटी तुम्हें साथ ही लिए चलता हूं। इसी समय गोवर्धन का बड़ा लड़का अपने दोनों बच्चों को लिए सहसा उस कमरे में देख पड़ा। पिता को देखते ही उसने दीन स्वर में कहा, तो क्या दादा अब हम लोगों के रहने का ठिकाना भी न रहेगा? गोवर्धन वहां अपने लड़के को देखकर आग बबूला हो गए। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, तुम्हारे लिए क्या मैं नरक में अपने को घसीटूं? तुम क्या मुझे अपनी प्रतिज्ञा न पूरी करने दोगे? गोवर्धन घर बेच आए थे। लड़कों से इस घटना को छिपाने की व्यवस्था करने पर भी बड़े लड़के को खबर मिल ही गई। इससे वृद्ध पिता पुत्र के ऊपर कुड़ गया। पोते ने उनके दोनों घुटने पकड़कर कहा, बाबा गाड़ी नहीं लाए? सिर झुकाए हुए बाबा से कुछ उत्तर न पाकर वह बच्चा दुलारी के पास गया और बोला, बुआ मुझको एक गाड़ी दिला दोगी? दुलारी को सब हाल मालूम हो गया। उसने कहा, दादा जो आप एक पैसा भी मेरे ससुर को देंगे तो मैं आपका माथा छू कर कहती हूं कि मैं अपनी जान दे दूंगी। गोवर्धन ने कहा, छी बेटी यह ना कहो। इसके सिवा अगर यह रुपया मैं ना दूंगा तो तुम्हारे बाप का अपमान और साथ ही तुम्हारा भी अपमान होगा। दुलारी ने दृढ़ता के साथ कहा, अगर आप रुपया देंगे तभी अपमान होगा। आपकी लड़की की क्या कुछ इज्जत ही नहीं है? मैं क्या केवल एक रुपए की थैली हूं? नहीं दादा, ये रुपए देकर आप मेरा अपमान न कीजिए। इसके अलावा जिनका उन रुपयों पर अधिकार है वे भी तो लेना नहीं चाहते। गोवर्धन ने कहा, तो फिर ये लोग तुमको जाने न देंगे बेटी। दुलारी ने कहा, न जाने देंगे तो क्या किया जाएगा? अब आप मुझे बुलाने की कोशिश न कीजिएगा। गोवर्धन ने कांपते हुए हाथ से वे नोट उठाकर जेब में रख लिए और चोर की तरह सबकी नजर बचाकर घर चले आए। लेकिन यह बात छिपी नहीं रही कि समधी रुपए लेकर देने आया था और लड़की के रोकने से रुपए लौट गए। एक दासी कौतूहलवश दरवाजे पर कान लगाए सब सुन रही थी। उसने जाकर मालकिन को यह खबर सुना दी। सुनकर क्रोध से सास का मुंह लाल हो गया। दुलारी के लिए उसकी ससुराल शरशैया हो गई। इधर उसका पति ब्याह के कुछ दिन बाद तहसीलदार होकर दूसरे शहर चला गया है। हीन संसर्ग से स्वभाव बिगड़ जाएगा, यह कहकर दुलारी के मैके के किसी भी आदमी से उसका मिलना बोलना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसी बीच में दुलारी बहुत बीमार पड़ गई, किंतु इसके लिए सारा दोष उसकी सास के सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता। वह अपने शरीर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। प्रायः जमीन ही में सो जाया करती थी। ठंड से बचने के लिए शायद ही कभी कपड़े ओढ़ती हो। खाने पीने का कुछ नियम न था। वकील साहब की मौसी की विधवा लड़की उन्हीं के यहाँ रहती थी। रोटी करना और सबको खिलाना उसी का काम था। वह भी कभी कभी खाने के लिए बुलाने को भूल जाती और अक्सर उस दिन बहू भूखी ही रह जाती थी। उसके मन में यह धारणा नित्य पक्की होती जाती थी कि इस पराये घर में उसका रहना नौकर चाकरों और मालिक मालकिनों के अनुग्रह पर निर्भर है। लेकिन बहू का यह ढंग भी सास को असह्य था। अगर खाने के प्रति बहू की कुछ उदासी वह देख पाती थी तो कहती थी, नवाब की बेटी है ना, गरीबों के घर का खाना उसे नहीं पचता। कभी कहती थी, देखो देखो दिन दिन कैसे दुबली होती जाती है, जैसे खाने को ही नहीं मिलता। जब रोग बढ़ गया तब सास ने कहा, बीमार तो कम है लेकिन बनती बहुत है। अंत को एक दिन दुलारी ने विनय के साथ सास से कहा, अम्मा दादा और भाइयों को देखने के लिए बहुत जी चाहता है। सास ने कहा, सब बाप के घर जाने का ढोंग है।
जिस दिन शाम को दुलारी की उल्टी सांस चलने लगी, उसी दिन पहले पहल डॉक्टर देखने आया और फिर दोबारा उसके आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वकील साहब की बड़ी बहू दुलारी मर गई। खूब धूमधाम से उसका क्रियाकर्म किया गया। चंदन की चिता पर उसकी लाश जलाई गई। शायद वकील साहब ने लड़के के ब्याह में भी इतनी धूमधाम नहीं की थी। बहू की 13वीं भी बड़े समारोह से की गई। गोवर्धन को सांत्वना देने के समय सब ने इस बात का विस्तार से बखान किया कि उनकी लड़की का क्रियाकर्म बहुत रुपए लगाकर धूमधाम से किया गया है। इसके अलावा किसी स्त्री का पति के आगे मर जाना तो उसके लिए परम सौभाग्य की बात है। इधर तहसीलदार यानी दुलारी के पति की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, यहां मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है, मेरी स्त्री को बहुत शीघ्र यहां भेजो। वकील साहब की स्त्री ने लिखवा भेजा, बेटा, बहू का पीछा हो गया है, तुम्हारा और ब्याह करना है, कई संबंध इसी बीच में आ गए हैं, छुट्टी लेकर घर चले आओ। अब की दहेज में 5,000 का जेवर और इतने ही रुपए नकद हाथों हाथ वसूल हो गए।